कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। मतलब हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था। अच्छा, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, लेकिन सास ससुर ससुर सब राजी थे, मेरे बच्चे वही रखते हैं तभी कर पाती हूँ काम को। अच्छा अच्छा अच्छा। हस्बैंड नहीं चाहते थे काम करो। इसको मतलब जैसे मैं घर में खाना बना रही, खाना चढ़ा कर आई थी, मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, खाना बन के उसके बाद सिल लिया, बना दिया, फिर बैगन के लिए किसी और को दे दिया। ये काम मेरा मतलब घर का काम करते करते भी हो जाता है। अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं। गौरी दीदी ने समूह के बारे में बताया, ठीक है। फिर हमने 100 रुपये, मैंने 13 महिलाएं इकट्ठी करी, हमने हमारे गौरी दीदी का खाता खुलवाया, हमने 100 रुपये करके उसमें बचत करी। फिर मैंने उस समूह से ही पैसे निकाले, तब मैंने दूसरी मशीन ली, तब अपना काम शुरू करा। जैसे मैंने किया है वैसे ही बाकी महिलाओं को भी करना चाहिए और अपना सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको। समूह बनने से पहले मैम हम अपना घर में ही काम करते थे, जैसा अपने स्वेटर वगैरह बना लिए, सूट सिलाई कर लिया, और बस कहीं से थोड़ा बहुत यही था कि हमें कहीं से आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी, इस वजह से हमारा हाल आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम भी पहले ऐसे ही थे मैम, 1 रुपए के लिए भी तरसते थे। एक टाइम ऐसा था कि हमें रो नहीं आती थी। मई में हमें बालाजी संस्था से जुड़े, उसके बाद हमें अपनी बचत के बाद 1 साल के बाद हमें बैंक से CCL लोन मिला। उसके बाद जब हमें CCL लोन मिला, फिर हमने ये डोरी वाला काम शुरू किया। पिछले साल 2015 में मिला था। फिर उसके बाद जो हमें 25,000 रुपये का CCL हुआ था, हमने वो बांटने की वजह से सब एक जगह सामान लेके आ गए थे। फिर उसका हमने अपना घर में बनाना शुरू किया, स्वेटर वगैरह हो गए और ये डोरी वाले हो गए, पायदान हो गए। तो अभी थोड़ा मतलब यही पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पाया। कोई आर्थिक सहायता मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा रोजगार आगे बढ़ेगा। अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। इस बार में हम ये सोच रहे हैं, जैसे ये घरेलू चीज़ है, ये उपयोग में आती है हर जगह, गांव से लेके शहरों में हर जगह है। हम इस बार ये सोच रहे हैं इसका मटेरियल ला के पूरा समूह, और आसान भी है बनाने में, इसे हर कोई बना सकता है। तो इस बार हम ये सोच रहे हैं एक ये और एक ये बैग, इन दोनों का रोजगार हम करें, क्योंकि इस सीजन में मार्च अप्रैल में मेले चलते हैं, मेले में स्टोर लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अब इंडस्ट्री एरिया है, कंपनी में लड़के जाती हैं, वो अपना काम करती है, चाहे कितना भी काम करे, उन्हें 3,000 रुपये से या 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाते। और हम ये चाहते हैं कि घर में रह के औरत अपने हाथ से अपना काम करे और अपने आप सप्लाई करे। अच्छा, किसी NGO को सप्लाई करे या फिर किसी दुकानदार को सप्लाई करे, क्योंकि बीच में जो बीच में मार्केटिंग करते हैं उनसे वो बच सकते। मेरा सपना तो यही है, जो हमारे ये बालाजी संस्था से हमारा समूह है, अभी तो 10 महिलाओं का ही हुआ, 10 महिलाओं का ग्रुप। मैं चाह रही है ग्रुप और भी बढ़ाऊँ। बालाजी संस्था से जितने भी जुड़े हुए हैं समूह, कम से कम हमारे यहाँ 50 समूह होने चाहिए सेरापुर में, और सबके पास रोजगार होना चाहिए, अपना अपना रोजगार होना चाहिए। जो मतलब गरीब से गरीब महिलाएं हैं वो भी ये कह सके कि मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। बालाजी सेवा संस्थान ने अब तक जो है लगभग 400 SHG फॉर्म करवाए हैं
देहरादून डिस्ट्रिक्ट में डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर में, जिसमें से कि करीबन हम 5,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ चुके हैं। बैंकों के द्वारा लगभग 50% को बैंक से लोन दिलवा चुके हैं और उनके छोटे छोटे काम शुरू करवा चुके हैं। अभी हमारा आगे का है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, समूहों को ट्रेनिंग देके उनको स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए हम RCT की मदद से और ब्लॉक की मदद से महिलाओं को जो है ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम उन्हें स्वरोजगार में जोड़ने के लिए मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि हम विभिन्न समूह को कृषक संघ और फार्मर्स क्लब के साथ जोड़ के उनको आगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का मौका दे सकें। समूह चलने से पहले मैंने वो सोचा कि मैं थोड़ा अपने बच्चों के लिए कहीं से न कहीं से करूँ, 2 पैसे इकट्ठे करें, क्योंकि हस्बैंड की सैलरी में इतना बजट नहीं हो पाता है, बच्चों को पढ़ाना भी करना। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं जॉइंट तो करना ही पड़ेगा। अब ज्वेलरी का काम है ये, अगर मैं इसको बनाने भी लगी मार्केटिंग में तो ये 1000-1200 तक का सेट बनता है। तो अगर मैं इसको बेचने लगती हूँ तो मार्केट में नहीं हो पाता है, इसकी कॉस्टली मेहनत भी इतनी होती है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, मेहनत जब इतनी है। और चाहती हूँ कि हमारी छोटे मोटे शहर हैं, मैं सेलापुर में रहती हूँ, मैं चाहती हूँ प्रेमनगर, देहरादून तक मेरी सेल मार्केटिंग हुए, यहाँ तक कि मैं बाहर तक भी भेजने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो दिल्ली तक ही क्यों ना हो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं CCL के द्वारा कुछ और अलग से प्रॉफिट चाहती हूँ इसमें। अब ज्वेलरी का ही काम है, ज्वेलरी मैं चाहती हूँ मैं 2 औरतों को सिखाऊँ, उनको भी अच्छा लगे कि मैंने सिखाया और उनका भी बजट बनाया, ताकि वो आगे अपने घर गृहस्थी में दिक्कत ना आए। आजकल की सबकी स्थिति डाउन रहती है, जो मेहनत मजदूरी वाले होते हैं उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर हो जाती है और महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, TV देखा, कुछ भी है, मगर फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ भी, मतलब सहारा बनना चाहिए। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। बालाजी सेवा संस्थान जो हम लोग SHG पे काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसका आगे जो हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर 200 SHG और बनाएंगे। देहरादून से हम लोग हरिद्वार की ओर भी एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तरकाशी में रैथाल में हम एक रूरल टूरिज्म पे काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें वहाँ के फार्मर्स SHG सब इन्वॉल्व होंगे। उसको हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड करेंगे। इसके साथ साथ हम देहरादून में भी जैसे SHG का जो एडवांस रूप होता है फेडरेशन, तो उसको हम फेडरेशन में कोऑपरेटिव में न जा करके कंपनी में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जो 31 मार्च 16 तक रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसमें बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे, जिसमें करीब 100 से 1000 SHG मेंबर जुड़ करके डेयरी, जो फार्मिंग प्रोडक्ट होते हैं उस पर, फ्लावर्स पे और भी जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उस पर काम करेंगे। और उनका ऑनलाइन शॉपिंग की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 स्टोर आइडेंटिफाई किया है जो हमारे SHG के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होंगे। इसके साथ साथ नाबार्ड जो शॉप लगाते हैं उनसे भी हमारा टाई अप हो रहा है। इसके अलावा बहुत से जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं उनसे भी हम लोग टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से बहुत बड़े लेवल पे सब स्टार्ट हो जाएगा। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।